एक रात्रि क्लास है 16 जुलाई 1967 का। बाबा ने सुबह को समझाया था कि गीता के भगवान वाला जो चित्र है वो बहुत जरूरी है। कौन सा चित्र है? क्या चित्र है? उसमें चित्र क्या है? दो पोर्शन दिखाए हैं। एक तरफ दिखाया है शिव ज्योति बिंदु का चित्र, शिवलिंग, गीता का भगवान लिखा है निराकार शिव, और दूसरी तरफ कृष्ण का चित्र। गीता का भगवान कृष्ण दिखाया है, कृष्ण है साकार और शिवलिंग है निराकार। तो निराकार शिवलिंग ज्ञान कैसे सुनाएगा? गीता ज्ञान दाता है, तो गीता ज्ञान देने के लिए साकार तन चाहिए ना। तो वहां तो शिवलिंग दिखाया है, तो लिंग कैसे ज्ञान देगा? चलो, कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, वो साकार है, बच्चे के रूप में दिखाया है। कृष्ण बच्चा बुद्धि है, माना इसका ये मतलब हुआ कि कृष्ण जो गीता का भगवान दिखाया गया है वो अपने अंतिम 84वें जन्म में जब दादा लेखराज के रूप में होता है और उसमें परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं तो वो बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाता है। बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है जैसे बच्चे की बुद्धि होती है, जितना बता दिया उतना सुन लिया और मान लिया। ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से जो कुछ भी बोला परमात्मा शिव ने वो बेसिकली धारण कर लिया, लेकिन उसकी गहराई क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो उन्होंने नहीं समझ पाया। उनसे ज्यादा बुद्धि तो चलती थी मम्मा की, एक पॉइंट को लेकर के उसकी डिटेल में जाती थी, परंतु मम्मा भी ब्रह्मा के नक्शे कदम पर चलने वाली थी। इसलिए ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली उस वाणी का ही बेसिकली विस्तार किया। बाकी उसकी गहराई क्या है वो उनकी बुद्धि में भी नहीं बैठा, क्योंकि ब्रह्मा की ही सहयोगिनी है। तो गीता का भगवान कृष्ण नहीं हो सकता का मतलब यह है कि कृष्ण अंतिम जन्म में 84वें जन्म में बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाने के कारण वो गीता का भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान आगे के राजयोग सिखाते हैं और बच्चा राज की बातों को क्या जानेगा। न जानने के कारण उनको गीता का भगवान नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, कृष्ण तो निराकारी स्टेज में था ही नहीं। माना कृष्ण अंतिम 84वें जन्म में ब्रह्मा के रूप में जब पार्ट बजाते हैं तो उनका एक भी फोटो निराकारी स्टेज वाला नहीं। जितने भी सैकड़ों हजारों की तादाद में फोटो खींचे गए हैं सब साकारी स्टेज वाले हैं। जैसे धर्म पिताएं होते हैं, अपने धर्म के बीच में वो बीज हैं, अपने धर्म के झाड़ में वो अपने धर्म के बीज हैं, उन बीज से विस्तार होता है। ऐसे ही कृष्ण की आत्मा तो सृष्टि का पहला पत्ता है, बीज नहीं है। उसको जन्म देने वाला बीज कहा जाएगा, क्योंकि सृष्टि का पहला पत्ता है कृष्ण, तो उसको जन्म देने वाला निराकार शिव है,
वो निराकार शिव लिंग के रूप में दिखाया गया है। लिंग का मतलब ये नहीं है कि निराकार बिंदु ही है, नहीं। जो लिंग है वो ऐसी स्टेज की यादगार है जो शरीर होते हुए भी जैसे कानों से सुनते हुए नहीं सुनता, आंखों से देखते हुए नहीं देखता। सारी दुनिया में कलंकीधर के रूप में ग्लानि होती है, लेकिन उस ग्लानि को कान होते हुए भी सुनता नहीं, सुना सुना अनसुना कर देता है, क्योंकि सच्चाई को जानता है। असलियत क्या है दुनिया नहीं जानती। आंखों से देखते हुए भी पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार को जानते हैं कि अब दुनिया जो सामने खड़ी है वो खलास होने वाली है, आज है और कल नहीं रहेगी। ऐसे ही सब प्रकार की इंद्रियों से उनका आचरण होता है। इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि न होने के बराबर, भोग भोगते हुए भी जैसे भोगा भोगा न भोगा। इसलिए निराकारी स्टेज दिखाई गई। निराकारी स्टेज का मतलब है लिंग। उसमें नाक, आंख, कान नहीं दिखाए गए हैं। कान होते हुए भी जैसे है ही नहीं, नाक होते हुए भी जैसे है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लिंग है साकार रूप की यादगार। जिस साकार रूप में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं वो साकार रूपधारी निराकार की याद से निराकारी स्टेज वाला बन जाता है। इसलिए वो गीता का भगवान है। जो निराकारी स्टेज वाला है वो बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि बनता है। जितना जितना निराकारी होगा उतना उतना आत्मिक स्थिति में गहरा होगा। आत्मिक स्थिति जब गहरी होती है तो वो बच्चा बाप समान स्टेज का पुरुषार्थ धारण कर सकता है। शिव आत्माओं का बाप है, मनुष्यों का बाप है। वो जो मनुष्यों के बीच में सबसे जास्ती निराकारी स्टेज धारण करता है। वो निराकारी स्टेज धारण करने के कारण शिव समान बन जाता है। शिव समान बनने वाले को ही शिव के साथ नाम से जोड़ दिया गया। शिव शंकर और किसी देवता को शिव के साथ नहीं जोड़ा है। विष्णु को नहीं जोड़ा है, ब्रह्मा को नहीं जोड़ा है। क्यों नहीं जोड़ा है? क्योंकि बाप समान स्टेज का पुरुषार्थ उन्होंने नहीं किया। पहले पहले शंकर ने वो पुरुषार्थ किया, इसलिए देव देव महादेव कहा जाता है। तो गीता के भगवान वाला जो चित्र है वो बहुत जरूरी है। वो अखबारों में भी जाना चाहिए, एरोप्लेन से भी गिराना चाहिए। और पतित पावन शिव परमात्मा परम पिता है, न कि पानी की गंगा, ये चित्र भी जाना चाहिए। दूसरा भी चित्र, शिव और शंकर अलग अलग है। शिव ज्योति बिंदु का नाम है और शंकर इसका नाम है। शंकर देवताओं में जो बड़े से बड़े पार्टधारी है, ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी है, उसका नाम शंकर है। शंकर का अर्थ ही है जिसमें तीन आत्माएं प्रविष्ट होकर के संकरण करती है। शिव भी प्रवेश है, राम की आत्मा भी है और कृष्ण की सोल भी प्रवेश करती है। वो निराकार है शिव, वो आकारी है शंकर। इसमें भी मुख्य गीता पर मदार है। भारत में गीता पढ़ते पढ़ते पतित बने। कौन सी गीता पढ़ते पढ़ते पतित बने? कृष्ण की गीता। जिस गीता में कृष्ण साकार बच्चे का नाम डाल दिया है उसका कोई अर्थ ही नहीं बनता। साकार और निराकार। निराकार होता है बीज, बाप, बाप को कहते हैं बीज, वो होता है निराकार।
और माता होती है साकार। साकार की याद से नीचे गिरेंगे, निराकार की याद से ऊंचे उठते हैं। वो लेकिन वो निराकार भी साकार शरीर में होना चाहिए। ऐसे नहीं बिंदु को याद करने से कोई ऊंचे चढ़ेंगे। इसलिए एक कन्नड़ वाणी में ये वाक्य मिला कि न निराकार को याद करना है, न साकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। किसको याद करना है? साकार में निराकार को याद करेंगे तो चैतन्य की याद है, प्रैक्टिकल याद है। सिर्फ बिंदु को याद करेंगे तो बिंदु तो निर्गुण है। क्या बिंदु में न गुण है और न अवगुण है। जो बिंदु है वो बिंदु स्वरूप से जैसे जड़वत है, बिना शरीर धारण किए कोई कार्य नहीं कर सकता। तो बाप आए करके पावन बनाते हैं। आते कैसे हैं? जरूर कोई साधारण तन में आते हैं और आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। जिस तन में आते हैं वो भी पतित होता है। कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पतित पावन बाप को याद करने से पावन बन जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बन जाएंगे? याद में ऐसी क्या खासियत है जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे? जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेगी। एक ऐसा है जिसको कोई कभी भी संग का रंग नहीं लगता। और जितने भी मनुष्य मात्र हैं, आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उन सबको संग का रंग लगता है। तो जिसको कोई संग का रंग नहीं लगता वो एवर प्योर की स्टेज की यादगार शिवलिंग मंदिरों में दिखाई गई है। उसको कोई संग का रंग नहीं लगता है, इसलिए उसकी पूजा होती है। पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। ऐसी प्योरिटी जो कोई और मनुष्य मात्र में देखने में नहीं आती। वो प्योरिटी है कि संग में रहते हुए भी, संग करते हुए भी पावन है, पतित नहीं बनता है। इसलिए शंकर को अमोघ वीर्य कहा जाता है। अमोघ वीर्य का मतलब और मनुष्य मात्र संग करने से संग के रंग में आते हैं और नीचे गिरते हैं। शक्ति क्षीण होती है। शक्ति क्षीण हुए बगैर रह नहीं पाते। और वो ऐसा एवं प्योरिटी का पार्ट बजाता है कि उसे सन्यासियों की तरह दूर रहने की जरूरत नहीं है। सन्यासी तो घबरा जाते हैं, पतित बनते बनते परेशान हो जाते हैं तो छोड़ करके भागते हैं। वो तो है निवृत्ति मार्ग वाला। और शिव है पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाला। पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाला वही हो सकता है जो अखंड योगी हो। अखंड योगी का मतलब क्या हुआ? जिसकी याद में, स्मृति में खंडन न होता हो, निरंतर याद। तो शिव है स्वस्थिति में धारण रहने वाला। शिव सदा शिव है, थोड़े समय के लिए शिव नहीं है। कभी शिव कभी अशिव, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। कल्याणकारी वही हो सकता है जो स्वस्थिति में स्थित है, जो परचिंतन में रहता है, पर को याद करता है, देह को, देह के संबंधियों को, देह के पदार्थों को याद करता है। वो स्वार्थी है, रथी। कैसा रथी है? स्वरथ के लिए मरने वाला है। और शिव को तो अपना रथ होता ही नहीं। जिस तन में प्रवेश करता है उस तन का भी उसको कोई लगाव नहीं है। शिव अलग और शंकर अलग। ऐसा नहीं कि शिव साधारण तन में प्रवेश करता है तो उसके कोई संग का रंग या अटैचमेंट लग जाता है। शिव को जिस साधारण तन में प्रवेश करता है उसका अटैचमेंट नहीं लगता।
निरंतर प्रवेश होने पर भी अटैचमेंट नहीं लगता। मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, तो भी संग का रंग नहीं लगता। संग का न रंग लगने से वो कहा जाता है अकर्ता, अभोक्ता। और मनुष्य जितने भी हैं वो सब भोगी, उनकी इंद्रियां लिम्पायमान हो जाती है। इंद्रियां लिम्पायमान होती है तो मन भी लिम्पायमान हो जाता है। मनुष्यों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है मन को अमन बनाने की, और शिव को अमन बनाने के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, वो तो है ही असोचता। क्या दुनिया में चाहे भूकंप आए, चाहे सारी दुनिया की बिल्डिंगें गिर जाए, उसके मन में कोई चंचलता आने वाली नहीं है। और मनुष्य तो घबरा जाते। तो नंबर वार मनुष्य जो है अपने पुरुषार्थ के आधार पर मन को अमन बनाते हैं। उन अमन बनाने वालों में अव्वल नंबर कौन जाएगा? क्यों वो क्यों हो जाएगा? दूसरी आत्मा क्यों नहीं जा सकती? सदैव योग में क्यों रहता है सदैव योग में? नहीं, क्योंकि शिव उसमें प्रवेश करता है। शिव ने उसे चुना है। क्यों चुना है? उसे ही क्यों चुना? दूसरों को क्यों नहीं चुना? पार्शलिटी क्यों की? शिव तो पक्षपाती है। नहीं, शिव जिसमें प्रवेश करता है वो रचना नहीं है। शिव जिसमें प्रवेश करता है वो रचयिता है। शिव को न रचना कहेंगे न रचयिता कहेंगे। शिव जब प्रवेश करता है तब रचयिता है, और वो रचयिता है सारी मनुष्य सृष्टि का। मनुष्यों में प्रवेश करता है तो मनुष्यों को पहले पावन बनाता है कि जानवर पहले पावन बनेंगे। और मनुष्यों के बीच में भी जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसको जास्ती संग का रंग लगेगा या दूसरों को संग का रंग लगेगा? अच्छा, कोई कहे हमारे प्रवेश किया होता तो हमको भी ज्यादा संग का रंग लगता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि वो जिसमें प्रवेश करता है वो तो जानता है कि मुझे किसमें प्रवेश करना चाहिए। कौन इतना पावरफुल है कि एक बार मैं जिसे अपना लूं तो उसे कभी संशय ना आए? एक ही ऐसा है जिसको कभी संशय नहीं आता, और बाकी सबको जन्म मरण के चक्र में संशय और निश्चय के चक्र में आना पड़ता है। वो एक जन्म मरण के चक्र में क्यों नहीं आता? साकार शरीरधारियों के बीच में एक ही मनुष्य आत्मा ऐसी क्यों नहीं हुई है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि 63 जन्म जब माया का राज्य होता है उस समय भी वो आत्मा मायावियों से जन्म जन्मांतर टक्कर लेती रहती। क्या जो भी विधर्मी है उन विधर्मियों से अंत तक टक्कर लेती रहती। टक्कर लेने के कारण कमजोरी आएगी या पावरफुल बनेगी? ज्यादा लड़ाई करेगा तो कमजोरी आएगी कि नहीं? कितना भी पावरफुल हो, टकराते 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 आखिरी कमजोर हो जाता है। तो अंतिम जन्म में जब कमजोरी आती है और वो आत्मा अंत में असहाय होकर के परमात्मा शिव को याद करती है, पुकारती है, तो परमात्मा को आना पड़ता है। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप बन जाता है। इसलिए ये कहा जाता है बनी बनाई बन रही और अब कुछ बन नहीं रहा। माने 63 जन्म में कोई आत्मा है तो पहले जन्म में द्वापर से ही देह अभिमानी बन जाती है, पतित बन जाती है, और कोई आत्माएं अंतिम जन्म तक आते आते देह अभिमानी बनती है। तो ज्यादा सुखी कौन सी रहेंगी?
जो अंतिम जन्म तक आते आते देह अभिमानी बनती है और उससे पहले आत्म की स्थिति में रहती है, उनको जरूर सुख जास्ती होगा। स्वस्थिति से सुख और परिस्थिति से परचिंतन से दुख होता है। तो ये नियम है कि परमात्मा राजयोग सिखाने वाला है और परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई मनुष्य मात्र वो राज की बातें बता नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे चित्र अच्छे अच्छे बनाने चाहिए और फिर ये भी समझाना है कि ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। क्या परमात्मा बाप जब आते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुनाने से ज्ञान की रोशनी होने से भक्ति रूपी अंधियारा खलास हो जाता है और जब भक्ति का अंधियारा खलास हो जाता है तो वैराग आता है दुनिया से। अज्ञान अंधकार दूर होगा तो आदमी को ये संसार दिखाई नहीं पड़ेगा, पंप एंड शो वाला। क्या बुद्धि में रहेगा हमेशा, ये दुनिया गई कि गई, अब इस दुनिया में कोई सार नहीं है। तो ज्ञान से भक्ति का विनाश होता है, भक्ति का नाश होता है। कोई आदमी ज्यादा भक्ति करता है तो क्या साबित होता है, बहुत अज्ञानी। उसकी भक्ति पूरी होने दो, जब अति आएगी तो अति का अंत हो जाएगा। भक्ति से कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए। भक्ति से रोके और ज्ञान भी पूरा लिया नहीं है इसलिए वो भक्ति कर रहा है। ज्ञान में चलने वाले बहुत से ऐसे होते हैं, ज्ञान में भी चलते रहते हैं और भक्ति के कर्मकांड भी करते रहते हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि उनकी भक्ति अभी पूरी नहीं हुई। बहुत ऐसे हैं जो ज्ञान में चलते चलते शरीर छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनके भक्ति के संस्कार पूरे नहीं होते। एडवांस में भी कोई है जो ज्ञान में चलते चलते कोई संस्कार ऐसा बहुत पक्का है कि उनको टिकने नहीं देता और उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि एडवांस में आने के बाद जो शरीर छोड़ते हैं तो उनकी बुद्धि में तो बैठा हुआ है क्या कि हमको कंचन काया बनानी है। हम परमात्मा बाप के सन्मुख बैठ करके सुनने वाले बच्चे हैं। तो जो सन्मुख सुनने वाले हैं, इस जन्म में अगर उनकी भक्ति पूरी नहीं हुई और खुदा न खास्ता शरीर छोड़ना पड़ा तो अगला जन्म लेकर के फिर शरीर धारण करेंगे और शरीर धारण करके उस शरीर से कंचन काया बना देंगे। तो वहां उनकी भक्ति पूरी होगी और भक्ति पूरी होने के बाद फिर इस सृष्टि से वैराग, भक्ति के कर्म कांडों से वैराग आ जाएगा। परमात्मा बाप तो ज्ञान का सागर है, उनकी सारी महिमा दिखाते हैं। जो ज्ञान का सागर है वो ही कल्याणकारी है। भक्ति में ज्ञान नहीं है। क्या भक्ति में क्या है? अज्ञान, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, बिना कोई बात को जाने पीछे आगा पीछा समझे हुए भक्ति करते रहते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वो कहते हैं कि मुझे याद करो। क्या भक्ति रावण से आती है? अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति का जो रचयिता है वो जरूर बुद्धि में आ जाएगा। मुझे याद करेंगे तो मैं ज्ञान क्रिएट करने वाला हूं। तो तुम ज्ञानी बनेंगे या भक्त बनेंगे? ज्ञानी बनेंगे। ज्ञानी कब बनेंगे? जब मुझे एक को याद करेंगे तो ज्ञानी बनेंगे। अगर कोई और को बीच बीच में याद करते रहे या और किसी मनुष्य मात्र से प्रभावित होते रहे तो क्या हो जाएंगे? तो भक्ति हो जाएंगे। क्योंकि एक से आता है ज्ञान और अनेकों खोपड़ियों से आता है भक्ति का आडंबर।
आप जो ज्ञान का सागर है तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश होंगे। पापियों को याद करेंगे तो पाप नाश कैसे होंगे? इस सारी मनुष्य सृष्टि में कोई एक मनुष्य मात्र ऐसा है जो पाप न करता हो, है? कोई है ऐसा? नहीं। पाप की दुनिया में सब पतित और पापी। तो पतितों को पापियों को याद करेंगे तो पाप बढ़ेंगे या घटेंगे? पाप बढ़ेंगे। मैं जिस मनुष्य तन में आता हूं वो पतित है या पावन है? पतित है। पापी है या पुण्यात्मा है? पापी है। तो उसे याद नहीं करना। याद किसे करना? इसलिए पहले ही बता दिया, शिव अलग है, शंकर अलग है। ऐसे नहीं कि जैसे पहले ब्रह्मा के तन में आते थे तो कहते थे बच्चे किसकी आप गोद में आए हो? कोई बच्चा कहता था ब्रह्मा बाबा की गोद में आए। ब्रह्मा बाबा हम आपकी गोद में आए। तो बाबा कहते थे फेल हो गया। इसको याद करने से कोई फायदा नहीं है। तुम शिव बाबा को याद करो। इस तन को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? शिव है, शिव ज्योति बिंदु। तो ऐसे ही मुकर्रर रथ में भी जब प्रवेश करते हैं तो कंट्रोलर कौन है? शिव कंट्रोलर है। अगर ये समझा कि ये जो कुछ बोलते हैं वो शरीरधारी बोलता है तो उस देहधारी से लगाव लग जाता है। क्या डिग्रेड हो जाएगा। अगर ये बुद्धि में है कि ये डायरेक्शन किसने दिया? शिव बाबा ने दिया। हम शंकर से पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, हम कोई ब्रह्मा से पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। हम किससे पढ़ाई पढ़ते हैं? हम शिव बाबा से पढ़ाई पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें प्रवेश करते हैं वो आत्माएं तो स्वतः ही 63 जन्म में नीचे गिरती चली आई है। वो अगर ऊंचा उठने की ताकत होती तो पहले ही ऊंचे उठ जाती, खुद भी नहीं ऊंचे उठते और संगी साथियों को और दुनिया को भी ऊंचा उठाती। लेकिन वो भी नीचे गिरती है। इससे साबित होता है कि उन गिरने वालों को याद नहीं करना। हाँ, साकार तन में शिव है, उस साकार तन में निराकार शिव को याद करना है। बोलने वाला शिव है, क्लैरिफिकेशन देने वाला टीचर शिव है, और हमको ज्ञान का जन्म देने वाला बाप शिव है, और मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला वही ज्योति बिंदु शिव है। लेकिन वो शिव अकेला ज्योति बिंदु नहीं है, वो शरीर में प्रवेश है। वो शरीर चैतन्य किस आधार पर है? शिव की प्रवेशता के कारण। शिव अगर प्रवेश न हो तो जैसे दुनिया वाले मुर्दा है, उनके ऊपर ज्ञान का कोई असर नहीं होता, ऐसे वो भी मुर्दा है। शिव सब भी हो सकता है। कब? सबको याद करना कब कहा जाए? अगर उस देहधारी के चेहरे को ही याद किया, देह को ही याद किया और ज्योति बिंदु शिव को याद नहीं किया तो वो सब है। सबको याद करने से क्या होगा? सब बन जाएंगे। तो बोला तुम्हारे पाप नाश हो जावे, इसलिए इमाम एकम याद करो, तुम सदगति को पावेंगे। तो सत्य कौन हुआ? सत्यम शिवम सुंदरम। ये नहीं कहते हैं सत्यम शंकरम सुंदरम, कहते हैं क्या? नहीं। शंकर सदा सुंदर नहीं। अगर सदा सुंदर होता तो फिर उसको याद करने की दरकार नहीं होती। सर्व का सदगति दाता एक ही है। क्या? शिव शंकर दो है, उनको एक नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में अज्ञानता के कारण शिव शंकर को एक कह देते हैं। वो नहीं जानते कि शंकर में शिव का प्रवेश होता है। भले द्वापर युग में चित्र बना दिए लेकिन उस चित्र का अर्थ नहीं जानते। कौन सा चित्र? नहीं, लिंग का। लिंग का जो चित्र बनाया है वो लिंग क्या है और उसमें बिंदु क्या है, वो हीरा क्या है, सो मनुष्यों की बुद्धि में
नहीं बैठता। अब बाप ने हमको समझाया कि लिंग किसकी यादगार है? साकार की यादगार, और बिंदु किसकी यादगार है? शिव की प्रवेशता की यादगार है। तो सदगति संगम पर ही होती है। क्यों? और युगों में क्यों नहीं होती? क्योंकि और युगों में सत्य गति करने वाला शिव पाप आता ही नहीं। वो सिर्फ कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में ही आता है, और आकर के सत्य गति हमारी मन बुद्धि की पहले कराता है। पहले मन बुद्धि की सतगति होती है, फिर उसके बाद जब वाइब्रेशन सुधरते हैं, बुद्धि में वाइब्रेशन जब सुधर जाएंगे, सत्संकल्प ही आते रहेंगे, तो वाइब्रेशन सुधरने से क्या होगा? शरीर भी निरोगी कंचन काया बनेगा। हाँ, सदगति संगम पर होती है। तो जरूर सभी सदगति में है, संगम की शुरुआत में या दुर्गति में? संगम की शुरुआत में 100 साल का संगम है। तो संगम जब शुरू होता है तो सब दुर्गति में है या सदगति में? दुर्गति में है, तब तो शिव को आने की जरूरत है। तो संगम युग में पहले होते हैं सब दुर्गति में। क्या? एक मूर्ति के द्वारा पाठ चला, दुर्गति में। दूसरी मूर्ति के द्वारा पाठ चला, क्या कहेंगे? दूसरी मूर्ति के द्वारा पाठ चला तो दुर्गति में या सदगति में? तो पहले पुरुषार्थ में ब्रह्मा के द्वारा पाठ चला तो पुरुषार्थ में नहीं थे, थोड़ा पुरुषार्थ, अब ज्यादा पुरुषार्थ में होंगे। लेकिन सदगति है या नहीं है? सदगति है, पूरा नहीं होगा। अगर सदगति है तो सतयुग है। अगर है थोड़ा थोड़ा सदगति है तो इसका मतलब थोड़ा ज्यादा दुर्गति है। माना 3 मूर्तियों का पाठ जब तक पूरा न बजे तब तक सदगति नहीं हो सकती। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना, कि एक मूर्ति शिव कहा जाता है, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तो तीनों मूर्तियों का पाठ जब चले, संपन्न हो, तब कहेंगे सदगति। त्रिमूर्ति शिव द्वारा सदगति होती है। इसलिए कहा जाता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा है। कौन सा झंडा? त्रिमूर्ति शिव की यादगार का झंडा है। कपड़े का झंडा नहीं है, शरीर ही कपड़ा है। 3 शरीर रूपी वस्त्र है। एक ब्रह्मा का शरीर रूपी वस्त्र, एक विष्णु का शरीर रूपी वस्त्र, और एक शंकर का शरीर रूपी वस्त्र। तो संगम पर सदगति होती है। तो जरूर कहेंगे कि संगम में पहले सब दुर्गति में। दूसरी मूर्ति का भी पाठ चलता है तो भी क्या कहेंगे? सब दुर्गति में है। और दूसरी मूर्ति के पाठ का टाइम पूरा होता है, 30-33 साल बटे हुए ना, तो कहेंगे एक की सदगति, और बाकी सब दुर्गति। सदगति है मन बुद्धि की, वो भी प्रैक्टिकल साकार में नहीं कहेंगे। साकार में कब कहेंगे? प्रैक्टिकल पार्ट कब शुरू हो? जब प्रैक्टिकल मूर्ति प्रैक्टिकल पार्ट बजावे। तो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली मूर्ति है विष्णु। 3 पार्टियां हैं ना, क्या? एडवांस पार्टी की 3 ग्रुप है। एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी, जो बेसिक नॉलेज में संपन्न बन जाते हैं, और संपन्न बनने के बाद शरीर छोड़ते हैं, पक्का निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, तो वो इंस्पिरेटिंग पार्टी बनती है शरीर छोड़ करके। साकार शरीर से पाठ नहीं बजाते, वो सिर्फ आकारी शरीर से पाठ बजाते हैं। और जिनमें प्रवेश करते हैं उनके उमंग उत्साह को बढ़ाते रहते हैं। तो सदगति दाता है एक। क्या 3 मूर्तियां सदगति दाता नहीं है? 3 मूर्तियों में जो चैतन्य आत्मा है वो सदगति दाता नहीं है। उनके द्वारा भी सदगति करने वाला कौन है? शिव सदगति करने वाला है। एक ही सदगति दाता है जो संगम पर आकर के
सभी की सदगति करते हैं। क्या नंबर बार एक जैसी सदगति नहीं, जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ वैसी वैसी उनकी सदगति होती है। नई दुनिया में है ही सदगति। क्या नई दुनिया में सदगति और पुरानी दुनिया में दुर्गति। अच्छा, और अभी तो अव्यक्त बाप दादा ने कह दिया कि तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी, तो जिनको सौगात मिली है तो क्या वो नई दुनिया में आ गए? दुनिया में नहीं आ गए, उनके लिए बोला है आना जाना करते हो ना। इसका मतलब वहाँ जो जाने वाले हैं उनकी भी अभी सदगति, संकल्पों की पूरी गति शुद्ध नहीं हुई है। जिस नई दुनिया में जाते हैं वो नई दुनिया भी संपन्न नहीं है। क्या? क्योंकि अभी भी कंप्लीट विष्णु का पार्ट शुरू नहीं हुआ। विष्णु में तो 4 भुजाएं होती हैं, सिर्फ 2 भुजाएं होती हैं। और सूर्यवंशी में जब फाउंडेशन पड़ता है तो सिर्फ 2 ही भुजाएं हैं। क्या? एक है तेज को धारण करने वाली नगरी काशी, और उसमें वास करने वाला शिव शंकर भोलेनाथ। लेकिन वो फाउंडेशन पड़ रहा है। क्या? कोई मकान बनता है तो मकान पहले ही ऊपर से दिखाई पड़ता है या नीचे पहले फाउंडेशन अंदर अंदर डाला जाता है? पहले अंदर अंदर फाउंडेशन डाला जाता है, वो दिखाई थोड़ा ही पड़ता है। जो फाउंडेशन डालने वाले हैं उनको दिखाई पड़ेगा, दूसरों को तो किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो एक ही सदगति का धर्म है, ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। क्या? जिस नई दुनिया में सदगति है उस सदगति की दुनिया में एक ही धर्म है, दूसरा कोई धर्म, दूसरी कोई धारणाएं फैलाने वाला नहीं है। अखबारें तो बहुत निकलती हैं, समझाने वाला भी बड़ा अच्छा होना चाहिए। क्या? अखबारों की सर्विस करना है तो अखबारों के द्वारा जो समझाने वाला है वो भी बहुत शुद्ध बुद्धि अच्छा होना चाहिए। इससे बहुतों का कल्याण होना है। किनसे? अखबारों से। अखबारों से ही बहुतों का कल्याण भी हुआ, अखबारों से ही बहुतों का कल्याण भी होता है। चाहे बेसिक नॉलेज हो, वहां भी बहुतों का कल्याण कब हुआ? जब अखबार वालों ने धुआंधार ग्लानि करना शुरू कर दिया। और एडवांस नॉलेज में भी बहुतों का कल्याण हुआ। कब? जब अखबार वालों ने एक की ग्लानि बिना समझे एक की ग्लानि करना शुरू कर दिया। और वही अखबार वाले जो ग्लानि के निमित्त बनते हैं वही अंत में फिर गायन करने के भी निमित्त बनते हैं। तो इन अखबारों से बहुतों का कल्याण होना है, भविष्य में हुआ नहीं है। जो कल्याण के निमित्त बनते हैं वो कभी अकल्याण के भी निमित्त बने होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर और फिर लिखना चाहिए। लिखेंगे फिर उनको करेक्ट करेंगे। सेमिनार भी कर रहे हैं सर्विस को बढ़ाने के लिए, बाप पे भी बहुत राय देते रहेंगे। ऐसे ऐसे युक्ति से कदम उठाएं कि गीता का भगवान शिव है न कि कृष्ण। गीता माता है तो गीतापति भगवान पिता भी तो है, पति भी तो है गीता का। पति और माता, माता और पिता, पति और पत्नी संबंध हो गया ना। तो साकार में संबंध होगा या निराकार में होगा? साकार में होगा। सर्वशास्त्र शिरोमणि कही जाती है गीता। सब शास्त्रों में सबसे ऊपर। शास्त्र माने ही क्या? शास्त्र शब्द से बनता है
शास्त्र, शास्त्र माने शासन करना। एक होता है अच्छा शासन और एक होता है बुरा शासन। तो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता कैसे बन सकती है? जब शिव के कंट्रोल में, शिव के कंट्रोल में है तो सर्वशास्त्र शिरोमणि, और शिव के कंट्रोल में नहीं है, कृष्ण गीता का भगवान बन बैठता है तो सबको गड्ढे में ले जाने वाली बनती। कृष्ण की गीता से दुर्गति और शिव की गीता से सदगति। तो ये अच्छी रीति समझाना चाहिए कि गीता का भगवान शिव है, उसे गीता पति कहा जाता है। पति साकार होगा या निराकार होगा? पति तो जरूर साकार होना चाहिए। शिव ज्योति बिंदु वो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, उसका और कोई संबंध बनता ही नहीं। वो बाप और बिंदु बिंदु आत्मा सब क्या? बच्चे, बच्चियां भी नहीं। बच्ची का भी संबंध कब बने? जब वो साकार में प्रवेश करे तो बच्चियां भी होती है और बच्चे भी होते हैं। तो ये बड़ा युक्ति से लिखो, लिखने की बड़ी युक्ति चाहिए। क्या? कि गीता का भगवान शिव है, कृष्ण नहीं है। नंबर 1 बात है ये। पतित पावन बाप है, पतितों को पावन बनाने वाला कृष्ण नहीं है। क्या? संग के रंग से पतितों को पावन बनाएगा बाप। कृष्ण बच्चा पतितों को पावन नहीं बना सकता। सर्व का सतदाता एक ही है, गीता का भगवान कृष्ण हो ही नहीं सकता। तो ये सब अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं, ये तंत्र की बातें हैं। इन तंत्र की बातों को वो ही धारण कर सकेंगे जो तंत्र में टिके हुए हों। एक होता है तंत्र सार और एक होता है विस्तार। विस्तार में ताकत होती है या सार में ताकत होती है? सार में ताकत होती है। तो जो जितना बीज रूप स्टेज में आत्म की स्थिति में टिकेंगे वो जैसे कि सार में टिकने वाले हैं। तो ये सब बातें अच्छी धारण करना है। ये तंत्र है, फिर तुमको भाषण आदि करना है, तुमको बुलावेंगे। जब तुम तंत्र में टिक जावेंगे, माने आत्मिक स्थिति में टिक जावेंगे, फिर तुमको सब बुलाते रहेंगे। ऐसे ऐसे मौके आते हैं, परंतु तैयार न होने के कारण अगड़म बगड़म बोल देते हैं। जो बोलना चाहिए सो नहीं बोलते, कुछ उल्टा सुल्टा बोल निकल जाता है, युक्त सर्विस नहीं हो पाती है। तो ये पॉइंट्स बहुत अच्छी, बहुत मुख्य पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है गीता की बात। बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार मैं करता हूं। क्या? साधु संत महात्माओं ने सबको डुबोया है। जो सबको डुबोने वाले हैं उनका भी उद्धार मैं करता हूं। साधु संत महात्माओं की कितनी महिमा करती है दुनिया। और बाप क्या कहते हैं? ये सबको डुबोने वाले। तो दुनिया में कोई इस बात को मानेगा फिर? है? लेकिन बाप बताते हैं कि साधु संत महात्माओं की वाणी सुनते सुनते, भाषण सुनते सुनते, प्रवचन सुनते सुनते दुनिया नीचे गिरी या ऊंची उठी? नीचे गिरी। ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। तो साबित हो जाता है कि एक से दुनिया सुधरती है और अनेकों गुरुओं से दुनिया बिगड़ती है। तो बाबा पॉइंट्स बहुत सुनाते रहते हैं। बाबा को पॉइंट्स भेजो तो बाबा करेक्ट करेंगे। बच्चों के पास पॉइंट्स नोट होगी तो याद करते रहेंगे। ज्ञान आधा कल्प और भक्ति आधा कल्प।
आधा कल्प ज्ञान चलता भी है। आधा कल्प ज्ञान का तंत्र चलता है। तंत्र माना सार। जो भी सृष्टि होगी आधा कल्प सत्य को त्रेता में, उसकी क्या खासियत होगी? ज्ञान का कौन सा तंत्र होगा? सब आत्मिक स्थिति में होगा। यह है तंत्र। किसी को देवान होगा ही नहीं, तो जैसे तंत्र में समाएंगे। और द्वापर युग से आत्मिक स्थिति भूलने लगती है, देवान आने लगता है, तो तंत्र जो है, सार जो है, वो विस्तार में चला जाता है। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो। तो माम एकम याद करने से क्या होगा? तुम वैरागी बन जाओगे। क्या? जैसे का संग करेंगे क्या होगा? वैसे ही बन जाएंगे। जो संग हमने किया तो शिव का किया। शिव से ज्यादा वैरागी कोई और है? क्यों? वो कितने साल वैराग करता है? 5000 साल वैरागी बन के रहता है। दुनिया से कोई लगाओ न, चिल्लाती रहे दुनिया, बुलाती रहे, झांझ मंजीरा मृदंग बजाते रहे, लेकिन वो आने वाला नहीं है। जब पूरा पतित पने का ग्रहण लगता है तब बाप आते, अपने टाइम पर आते हैं। तो बोला ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आता है, फिर तुम वैरागी बन जाते हैं। सच्चे सच्चे वैरागी तुम बनते हो। वो तो सिर्फ नाम रखा लेते हैं साधु संत महात्मा, लेकिन वो वैरागी होते नहीं। पहले फिर भी उनमें वैराग था तो जंगलों में जाके रहते थे, और अब तो उनमें राग द्वेष आ गया है। क्या? राग माना लगाव। तो जिनमें लगाव आ जाता है तो फिर शहरों में घुस पड़े, फिर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाना शुरू कर देते हैं। तो याद का सारा जौहर चाहिए। मेहनत करके लिख करके आओ, महारथी ही लिखेंगे। बाबा समझे महारथी है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। याद का जौहर जरूर चाहिए। बाप से तुम शक्ति लेते हो ना, इसलिए गाया हुआ है शिव शक्ति से ना। बाप तो सावधान करेंगे ना, बल जानते हैं। ड्रामा अनुसार जैसे कल पहले पुरुषार्थ इनका चला था वैसे ही चलेगा। बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है। लिखत जिनकी आवेगी तो बाबा मुरली में सुनावेंगे, फलाने ने कुछ नहीं लिख भेजा, तो सिद्ध होता है ये गपोड़े मारते रहते हैं, इनकी बुद्धि चलती नहीं। बाबा लिखेंगे कौन कौन विचार सागर मंथन करते हैं, कौन टाइम वेस्ट करते हैं, ये भी देखते हैं। एक बात में तुमने अगर विजय प्राप्त कर ली तो समझ लो सारी दुनिया में तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा। इस बात में गीता का भगवान प्रैक्टिकल में कौन है? गीता कौन है? गीतापति भगवान कौन है? झूठी गीता कौन है? फिर सच्ची गीता कौन है? फिर झूठी गीता कैसे सच्ची गीता बनती है? ये सब पॉइंट बताने पड़े। तुम्हारा नाम बाला होगा तो सब चक्रित हो जाएंगे कि अरे ये तो दुनिया बदल रही है, बाप जरूर आया होगा। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो जानते होंगे, कचहरी में कोई झूठ भी बोलते होंगे। पहले बाबा कचहरी करते थे, सबके सामने अपनी पोता मेल बताओ। जो पावरफुल होगा वो साफ सच्चा सच्चा बतावेगा, कमजोर होगा तो कहेंगे अरे हमारी सब बेइज्जती हो जाएगी, सबके सामने हमारी बद्ध हो जाएगी, हम नहीं बताते पूरा। सच न बोलने से फिर बीमारी बढ़ती जाएगी। बाबा ने बोला कचहरी करो। अच्छा, ओम शांति। तो मुरली का थोड़ा सा बचा हुआ पॉइंट दिया है। शादी से पहले कुमारी पवित्र है,
शादी से पहले कुमारी पवित्र है और शादी के बाद अपवित्र है, तो क्या अंतर पड़ जाता है? अदर कुमारी नहीं, अगर कुमारी है लेकिन संसार के सामने जो एक्ट है संसार वालों की, उस कुमारी के प्रति क्या अंतर पड़ता है? पूजा नहीं होती है। पूजा होती है। पहले वो पूज्य थी, तो साधु संत महात्माएं भी उसकी पूजा करते हैं, माँ बाप भी क्या करते हैं? जब कन्यादान करते हैं तो कन्या का पूजन करते हैं, पूजा करते हैं। और जब वो शादी हो जाती है, अपवित्र बन जाती है, तो उसको सबके पैर उसको छूने पड़ते हैं। पवित्र है तो पूज्य है, अपवित्र है तो क्या हो गई? पुजारी हो गई। फिर शादी कर अपवित्र बनती है तो पुजारी बन जाती है। यहाँ सब पुजारी है। कहाँ? यहाँ सब पुजारी है। अरे सब पुजारी माने कहाँ पुजारी है? कलयुग में। कन्याएं नहीं है कलयुग में? है? अरे कलयुग में कन्याएं नहीं है क्या? है? तो सब पुजारी कैसे? कन्याएं तो पूजी हुई मन बुद्धि में विकृति आखिर जन्म जन्मांतर विकारी बनाया है, तो अंतिम जन्म में जब भगवान आते हैं तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। जब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है तो कन्याओं की भी ऐसी अवस्था है, वानप्रस्थ अवस्था है। मन के अंदर विकार जरूर आते हो। और फिर आज की दुनिया में तो कन्याओं के सब दुश्मन बन पड़ते हैं। मुरली में क्या बोला? बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता। कन्याओं के तो सारे ही दुश्मन, बाहर निकलती है तो मोहल्ले वाले दुश्मन बन पड़ते हैं। इसलिए भारतवर्ष में कन्याओं की कितनी संभाल की जाती है, और देशों में तो संभाल नहीं की जाती। तो भारत में कन्याओं की पूजा होती है, विदेशों में कन्याओं की पूजा नहीं होती। फिर बाबा बताते हैं अभी तो सब पुजारी है, कोई भी पूज्य पवित्र संकल्पों वाला नहीं है। सतयुग में सब पूज्य होते हैं। हाँ, कुमारियां भी पूज्य, कुमार भी पूज्य, अदर कुमार है तो भी पूज्य, अदर कुमारी है तो भी पूज्य। क्यों? हाँ, क्योंकि वहाँ देहभान नहीं होता है, आत्म की स्थिति होती है, देह को याद करते ही नहीं। जब देह को याद नहीं करेंगे तो देह की इंद्रियां भी याद नहीं आती, उनकी दृष्टि कहाँ जाती है? दो नैनों के बीच में जो सितारा चमक रहा है, उस सितारे में ही उनकी बुद्धि जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि जब संगम युग हुआ था तो परमात्मा बाप ने जो प्रैक्टिस सिखाई थी, वो प्रैक्टिस उनकी पक्की हो जाती है। इतनी पक्की हो जाती है कि अंतमते सोगति हो जाती है 21 जन्मों के लिए। तो सतयुग में सब पूज्य होते हैं। बच्चों को साफ समझानी मिलती रहती है। कुछ भी तूफान आए तो बाप की याद में महिमा करने बैठ जाओ। क्या माया के तूफान आते हैं, और माया के तूफानों से बचने के लिए क्या करो? बाप की याद में बैठ करके बाप की महिमा करना शुरू कर दो। बैठने से बड़ी खुशी होती है। प्रैक्टिस है ना, सुबह सुबह को बहुत अच्छा है। क्या याद में बैठना? सवेरे को, दिन में तो धंधा दौरी में लगना ही है, लेकिन सुबह को याद में बैठना बहुत अच्छा है। वो असर फिर सारा दिन चलेगा। अमृत बेला सारे दिन का फाउंडेशन बेला है, वो हद का अमृत बेला है। और फिर संगम युग में बेहद का अमृत बेला भी है। कब? संगम युग में एक तो होती है बेहद की रात, रात्रि के 12 बजे, या जिसको विदेशी लोग मानते हैं कि दिन की शुरुआत हुई, लेकिन वास्तव में दिन
की शुरुआत नहीं है, क्योंकि सूर्य संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष होना शुरू होता है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता। और सुबह 5-6 बजे प्रत्यक्ष 5-पौने-5 बजे प्रत्यक्ष होता है। तो जिस समय सूर्य प्रत्यक्ष होता है वो है अमृत वेला। तो जितना जितना अमृत वेले के समय, चाहे हद का हो चाहे बेहद का हो, जितना जो जास्ती याद करेंगे, जास्ती सेवा करेंगे, वो जास्ती प्राप्ति करेंगे। अंतमते सोगते हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, सवेरे को बड़ी अच्छी नींद आती है। विदेशी लोग होते हैं, वो अमृत वेले कै बजे तक सोते हैं? 7-8 बजे तक सोते हैं। विदेशियों का प्रभाव भारतवर्ष पर इतना पड़ता है कि यहाँ भी सरकार नियम बना देती है। क्या नियम बनाती है? ट्रेन में जाए, स्लीपर में रिजर्वेशन हो तो कितने बजे तक आराम से सो सकते हैं? 6-7 बजे तक बड़े आराम से सो सकते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा, लेटे रहो। तो देखो, जहाँ की गवर्नमेंट ही इतनी प्रभावित हो गई है विदेशियों से, तो यथा राजा तथा प्रजा। अब राजा तो सब भ्रष्टाचारी हो गए, तो सारी प्रजा भी भ्रष्टाचारी हो गई। सारी प्रजा भ्रष्टाचारी, राजा भी भ्रष्टाचारी, तो उनके बीच में जो 5 पांडव है मुट्ठी भर, वो कहाँ तक पुरुषार्थ करेंगे? काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की लगी है पे लगे तो काला जरूर बनेगा। तो अभी पुरुषार्थियों का क्या हाल है? चाहे हद का अमृत वेला हो चाहे बेहद का अमृत वेला हो, माया अच्छी तरह से सबके ऊपर सवार है। क्यों? आखिर परिवर्तन कब होगा? है नहीं है। जब परिवर्तन शक्ति प्रत्यक्ष होगी तो परिवर्तन भी होगा। परिवर्तन शक्ति कुमारी होगी या अधर कुमारी होगी? ब्राह्मण जीवन में ज्ञान में चलने के बाद अगर कोई कुमारी अपवित्र बनती है, भले शादी नहीं की है, खुदा न खास्ता अपवित्र बन जाती है, तो अधर कुमारी है या कुमारी है? तो अधर कुमारी होगी। वो शिव की शक्ति परिवर्तन करने वाली नहीं बन पाएगी। उतनी जितनी पवित्रता को धारण किया होगा उतनी परिवर्तन की शक्ति बनेगी। तो कुमारियां जो है उनके ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है। क्या? शिव की शक्ति ऐसी बने जो सारी सृष्टि का परिवर्तन कर सके। कौन सी कुमारियां करेंगी? जो ज्ञान में आने के बाद पवित्र संकल्प, पवित्र दृष्टि, पवित्र तन, पवित्र वाचा, पवित्र कर्मण ऐसा धारणा करने वाली कुमारियां अंतिम में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो कुमारी कन्या का भी गायन है और अधर कुमारी का भी गायन। लेकिन ज्यादा गायन फिर किसका है? कुमारी कन्या का ज्यादा गायन है। इसलिए बोला कि सवेरे सवेरे याद में प्रैक्टिस बहुत करनी है। सवेरे सवेरे याद में प्रैक्टिस क्यों करनी है? क्योंकि जब अमृत वेला होता है बेहद का, तो वैष्णवी शक्ति प्रत्यक्ष होती है। क्या प्रत्यक्ष होती है? उससे पहले कौन प्रत्यक्ष होता है? सूर्य उदय होने से पहले लालिमा प्रत्यक्ष होती है। क्या? पहले लालिमा प्रत्यक्ष होती है, लाल 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 पहले लाली निकलती है, उसके बाद फिर सूर्य निकलता है।
माना सूर्य अंधकार से डायरेक्ट नहीं टकराता, कौन टकराती है? लालिमा। लालिमा टकराती है। हाँ, और लालिमा कौन है? माया। तो माया अंधकार से टक्कर लेती है? है, जो अंधकार से टक्कर लेने वाली है वो है लालिमा। क्या? हाँ, वो लालिमा आगे आगे आती है। क्या? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। शक्तियां प्रत्यक्ष करेंगी तब शक्तिवान संसार में प्रत्यक्ष होगा। तो सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, ये असर दिन को भी रहेगा। हमको बाप पढ़ाते हैं, हम पढ़ करके नरसिंह नारायण बनते हैं, तो बच्चियां बड़ा इम्तिहान पास करती हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है ना। तो उनको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तो बच्चियां सामने बैठी है बाबा के, तो बच्चियों की महिमा करना शुरू की, तो उनको बताया तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? कुमारों को इतनी खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? है? हाँ, कुमार जो है वो परिवर्तन नहीं करेंगे संसार का, स्वर्ग का द्वार कुमार भी नहीं खोल सकेंगे। कुमारों में सबसे बड़ा कुमार कौन है? पहला कुमार कौन? शंकर। हाँ, जो कुमार है सनत कुमार। क्या है? जो कुमार है उन कुमारों में 4 कुमार बड़े दिखाई जाते हैं, ब्रह्मा के पहले पहले पुत्र। लेकिन उन चारों में भी उम्र में तो सबसे छोटा था, लेकिन ज्ञान में सबसे बड़ा था, इसलिए वो बड़ा ठहरा। तो योगीश्वर जो सनत कुमार कहा जाता है, वो भी स्वर्ग का दरवाजा खोलने के काबिल नहीं बनता, लेकिन कुमारियां स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है। बाबा, माताएं तो नहीं बनती हैं? स्वर्ग का गेट खोलने के लिए। वो भी माता बनेगी तो शक्ति नहीं हुई। शिव बाप है और शिव की शक्तियां, शिव शक्तियां वो माता नहीं है, माना उनको माता के रूप में नहीं देखा जाएगा। हाँ? देखा जाएगा ना। शक्तियां तभी बनेगी जब माता बनेगी। कन्याओं को क्या बना देता हूँ? माता बना देता हूँ, और माताओं को कन्या बना देता हूँ। तो बुद्धि में रहना चाहिए। हम बड़ा इम्तिहान पास करती हैं तो खुश होती है ना, तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, शास्त्रों में भी राजयोग सिखाया था। कलप कलप हम सीखते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो ये खेल सारा बना हुआ है। कलयुग के बाद सतयुग होगा। जब संपूर्ण कलयुग होगा तो संपूर्ण सतयुग होगा। ये चक्र फिरता रहता है। अच्छा, हो